सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और बाय एलिमिनेशन मेथड। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर थर्ड वीडियो है और ये लास्ट पार्टी है। और आज हम लोग कुछ यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 15 डिवाइडेड बाई एक्स है प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और ये कि 9 बाई एक्स माइनस 8 बाई वाई इज इक्वल्स टू -1। सो ये क्वेश्चन है हमारा। सो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड ये हमारा इक्वेशन 2। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे जब भी आपको डिनोमिनेटर पे अगर वेरिएबल मिल जाए यहाँ पे, तो आप लोग इसको नॉर्मली नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लेट लेके करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट 1 बाई एक्स बी ए कर दिया हुआ है एंड मैंने यहाँ पे 1 बाई वाई बी कर दिया हुआ है। सो मैंने ये कर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखिए, ये 1 बाई एक्स को मैंने ए माना हुआ है, बट यहाँ पे 15 बाई एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15a क्योंकि कि 1 बाई एक्स तो ए है, परंतु ऊपर में 15 दिया हुआ है, तो 15 इंटू ए दैट इज 15a हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस पे है 4 डिवाइडेड बाई वाई है, बट 1 बाई वाई को हम लोगों ने बी माना हुआ है, तो 4 इंटू बी 4b हो जाएगा और ये 7 ऐसा ही रहेगा। और इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। 9 बाई एक्स है तो ये 9a हो जाएगा और ये 8y हो जाएगा और ये -1। सो ये हमारा, वैसे ये इक्वेशन 1 है और ये भी 2 है, और ये भी हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि एक वेरिएबल को हम लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, दैट इज़ इक्वल करके। तो मैं यहाँ पे सॉरी, ये वाला 8y नहीं होगा, सॉरी b होगा, मैंने गलती से लिख दिया b। तो एक वेरिएबल में जो प्लस एंड माइनस वाला है, इसको इक्वल करके मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं 2 से इंटू कर दूँगा और इसको वैसे ही रहने दूँगा। तो जब मैंने इसको इंटू किया तो ये वाला जो हमारा ऊपर वाला जो है ये 30a हो जाएगा, सॉरी 30a प्लस 4 2 जा, देखिए 15 2 जा, ये पूरा एंटायर ये इससे इंटू करेगा। सो 15 2 जा 30a, 4 2 जा 8b और 7 2 जा 14। और ये वाला तो वैसे ही है। तो हमारे पास ये जो आया है ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखेंगे तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया हुआ है। तो हम लोग जब एक प्लस में हो और एक जब माइनस में हो, तो हम लोग यहाँ पे लिखते एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ से देख लेते हैं। सो देखिए, हमारा जो है 30a प्लस 8b इज इक्वल्स टू 14 था, एंड एक इक्वेशन जो है वो 9a माइनस 8b इज इक्वल्स टू -1 था, कुछ ऐसा ही था। अब हम लोग यहाँ पे इस वाले, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 प्लस 9 39a, दोनों प्लस में तो मैंने प्लस कर दिया। 14 में से 1 गया तो ये बचा 13। सो a इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 39।
सो यहाँ पे हमारा जो a का जो वैल्यू होगा कैंसिल करने के बाद वो 1/3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को b का वैल्यू पूछना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन पे आप लगा सकते हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी पे भी आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन मतलब ये वाला पार्ट पे जो कि इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस पे मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9a माइनस 8b इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए ये 9 और a का वैल्यू हमको मिल चुका है, दैट इज़ 1/3 इज इक्वल -8b इज इक्वल्स टू -1। सो ये 3 1 जा और ये 3 3 जा। सो यहाँ पे बचा 3 माइनस 8b इज इक्वल्स टू -1। सो -8b को मैंने यहाँ पे रखा और नंबर को उस तरफ मैंने भेज रहा हूँ, तो ये -1 और ये -3 हो जाएगा। सो -8b इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसल। सो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 8b इज इक्वल्स टू -4, सॉरी -4 नहीं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था। सो b इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 8। सो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो b का जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब हमको a और b का तो वैल्यू मिल गया, बट एक्चुअली हमको यहाँ पे x एंड y का वैल्यू खोजना है। तो हम लोग अब उन वैल्यूज़ को इनपुट मतलब वापस से डालेंगे। तो देखिए हम लोगों ने 1/x को हम लोगों ने माना था a और 1/y को हम लोगों ने माना था b, कुछ यही माना हुआ था। सो हम लोग यहाँ पे प्लेस करते 1/x और a का वैल्यू जो हमारा आया था हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, दैट इज़ 1/3। पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेगा, x इंटू 1 x और 1 इंटू 3 तो 3। सो हमारा x का वैल्यू जो है वो आ गया। फिर y पे देखते हैं, 1/y तो वैसे ही रहेगा और b का वैल्यू जो है हमको मिला हुआ है 1/2। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे y इंटू 1 y और 2 इंटू 1 2। सो ये रहा हमारा y का वैल्यू। सो x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। सो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते एक और क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई, कुछ इस तरीके से है। सो देखिए अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमको कोई इक्वेशन 1 2 तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहाँ से यहाँ वाला जो है ये इक्वेशन 1 है हमारा, सॉरी ये इक्वेशन 1, और ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारा इक्वेशन 2 पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, एक ये बन गया हमारे पास। और दूसरा मैं यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, कुछ ये बना दिया। अब आपको पता होगा कि आपको x एंड y को एक तरफ करना है और नंबर को तो हम लोग अलग अलग करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सो x माइनस वाई और ये 3x जब इधर पे आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था और उधर में बचा सिर्फ -1। अब देखिए यहाँ पे -3x में से x गया तो -2x हो जाएगा और ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए तीनों पे y माइनस कॉमन है, तो हम लोग चाहे तो इसको मतलब कैंसिल कर सकते हैं पूरा, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया ना, माइनस को कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस मैं यहाँ पे y लिख दूँ और इसको यहाँ पे मैंने माइनस रखा हुआ है। तो देखिए जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊँगा तो ये फिर से -2x हो जाएगा और फिर से ये प्लस माइनस -y हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन पे रख लिया हुआ है
और यहाँ पे -1। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन जो है 2x + y = 1, ये कुछ इस तरीके से आ गया। फिर इस वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x - y, इस 3x को इस तरफ लेके आते हैं तो ये -3x हो जाएगा और वहाँ पे जो है हमारा बच जाएगा -1। फिर यहाँ 3x में से 2x गया तो बचा सिर्फ -x -y = -1। अगेन सेम तीनों में माइनस है तो हम लोग माइनस को यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन पे ले लिया है एंड x + y। देखिए फिर से मैं इसको इंटू करूँगा तो +x × माइनस ही हो जाएगा एंड +y × माइनस। सो यहाँ पे माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे एंड x + y = 1। सो ये हमारा अभी भी इक्वेशन 1 ही है और इक्वेशन 2 ही है। इक्वेशन तब बदलता है जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो वो सेम ही इक्वेशन रहेगा। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा मैंने देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x + y = 1 यहाँ पे, और ये वाला जो इक्वेशन है x + y = 1। ऑलरेडी ये y सेम ही है तो हम लोग कुछ इंटू करने का दरकार ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों प्लस में तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस लगाए तो x पे भी माइनस लगाना पड़ता है और यहाँ पर भी माइनस, और वेरीफाई कर लेंगे कि x जो पहले था वो प्लस में था और अभी माइनस, तो प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा, ये भी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा एंड ये भी प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब y ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव में है एंड नीचे वाला जो है वो नेगेटिव, ये वाला साइन एप्लीकेबल है, ये वाला नहीं। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 2x में से x गया तो यहाँ पे बचा x एंड 1 में से 1 गया तो 0। सो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। फिर हम लोगों को यहाँ पे अब y का वैल्यू खोजना है। सो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 2 पे लगाना चाहता हूँ, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2 पे मैंने लगा दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे x + y = 1 दिया हुआ है हम लोगों को। x हमको पता है 0 है, प्लस y = 1, सो y = 1। सो y का वैल्यू ये रहा, x का वैल्यू ये रहा। तो मैं इसका जो आंसर है यहाँ पे लिख देता हूँ। सो x = 0 एंड y = 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है। सो देखिए ये क्वेश्चन x/a माइनस y/b = 0, और यहाँ पे हम लोगों को दे दिया हुआ है ax + by = a² + b², कुछ इस तरीके से दे दिया हुआ है। तो ये वाला तो ऑलरेडी ठीक ही है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो ये वाला तो ठीक है, बट इसको हम लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे वाले का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB। A से A गया बट B नहीं गया तो B × x, ये bx हो जाएगा, और बीच में माइनस है मैंने ऐसे ही रख दिया। B से B गया बट A नहीं गया तो A × y, ay = 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब मैं क्रॉस मारूंगा तो AB उधर पे जाएगा तो AB × 0 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे bx - ay = 0। सो ये हमारा इक्वेशन
ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख दिया हुआ है। अब मुझे किसी एक को यहाँ पे क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं b से इंटू कर दे रहा हूँ और इसको मैं a से इंटू कर रहा हूँ, ऊपर वाले को b से और नीचे वाले को a से, ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हो जाएगा। b इंटू बी, ये b स्क्वायर x हो जाएगा और ये a y इंटू बी, तो a b y हो जाएगा और ये b इंटू 0 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए ए एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर बी वाई इंटू ए, सो प्लस ए बी वाई, ये भी हो जाएगा और ये ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब और ये बी इंटू ए, सो ए बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा जो बन रहा है ये इक्वेशन 3 बन रहा है एंड ये हमारा इक्वेशन 4 बन रहा है। सेम है तो हम लोग यहाँ पे एडिंग भी कर सकते हैं, एडिंग लिखना पड़ता है, वो लिख लीजिएगा आप। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए बी वाई माइनस में है और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोगों को देखिए क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर, देखिए ये दोनों प्लस में है तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ प्लस ए स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू, ये 0 है तो ये ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे। फिर मैं इसको और आगे देखूँ, देखिए यहाँ पे कॉमन पे x है, दोनों का कॉमन अगर देखेंगे तो x है, तो x यहाँ पे लिखा और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पर भी कॉमन जो है वो a है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाद में है यहाँ और यहाँ पे पहले, बट होने को सेम ही है। तो मैं x को यहीं पे रखता हूँ और उस तरफ इस पार्ट को भेजता हूँ, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो a मिल जाएगा। देखिए ये वाला ही पार्ट से बचेगा, तो x का वैल्यू हमको a मिल गया। अब हमको y का भी वैल्यू खोजना है, तो देखिए y का वैल्यू को हम लोग किस तरीके से खोज सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया हुआ है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग the value of x in इक्वेशन 1 पे मैं इसको लगा रहा हूँ। इक्वेशन 1 आपको पता होगा, इक्वेशन 1 जो है वो हमारा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0 है, ये वाला हमारा है। तो देखिए यहाँ पे ये b तो b ही रहेगा, x का वैल्यू a हो जाएगा यहाँ पे और ये भी a है और ये y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को इसी y का जो वैल्यू है, ये वाला y का वैल्यू को खोजना है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये माइनस ए वाई यहीं पे रख रहा हूँ और इसको उस तरफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस में है तो ये यहाँ पे माइनस बी ए हो जाएगा, चाहे ए बी भी हम लोग बोल सकते हैं। माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पे मैं रखूँगा y को और यहाँ पे बी ए है और ये a जब उस तरफ में जाएगा तो यहाँ पे इनटू पे है तो उस तरफ पे डिवाइड पे चेंज होगा। यहाँ पे ये a आ जाएगा, a कैंसिल, y का वैल्यू b हो जाएगा। x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है। ये हमारा फाइनल आंसर है।
और हम लोग एक और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो उससे हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एकदम डिफरेंट वैरायटी पे है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 7x + y + 10x - y = 9, ये वाला दे दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे 8x + y + 15x - y = 11, ये वाला पार्ट हमको दे दिया हुआ है। सो ये हमारा जो है, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। फिर से देखिए, नीचे वाले पार्ट पे हम लोगों को वेरिएबल दे दिया हुआ है एंड ऊपर पे न्यूमेरिकल दे दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग वैसे ही कर देंगे। लेट 1/x + y बी, ए मैंने इसको मान लिया, एंड 1/x - y को मैंने b माना हुआ है। 1/x - y को b माना हुआ है। सो देखिए, ये 1/x + y तो a है, बट यहाँ पे 7 है ऊपर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 7a प्लस, और 1/x - y को हम लोगों ने b माना है, बट ऊपर पे 10 है, तो ये हो जाएगा 10b = 9। और ये वाला सेम 1/x को हम लोगों ने a माना हुआ है, बट ऊपर पे 8 है, तो ये हो जाएगा 8a, और ये हो जाएगा 15b, और ये हो जाएगा हमारा 11। हम लोगों को किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पे b वाले पार्ट को इक्वल कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कर दिया 3 से इंटू, और इसको मैंने कर दिया 2 से इंटू। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये 7 3 जा 21a हो जाएगा, 10 3 जा 30b हो जाएगा, और 9 3 जा 27 ये हो जाएगा। 8 2 जा 16a प्लस 15 इंटू b 30b, एंड 11 2 जा 22। जब हम लोगों ने इंटू कर लिया हुआ तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन 3, एंड ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 4। अब देखिए ये सीम आ गया हुआ है, तो अब हम लोगों को कैंसिल करने में बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है हमारा दोनों प्लस पे है, जिसको हम लोग काटना चाहते हैं। अगर ये एक प्लस और एक माइनस में रहता तो हम लोग एडिंग लिखते हैं, अगर दोनों सेम है तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। सो देखिए यहाँ पे, सो ये वाला हमारा जो है 21a प्लस 30b = 27, एंड ये 16a प्लस 30b = 22, ये वाला था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटना है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जिसके वजह से ये कैंसिल होगा। 21a में से 16a गया तो ये बचेगा 5a, और 27 में से 22 गया तो ये बचेगा 5। सो यहाँ से हमारे पास e का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 1 जा। और अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन में किस पे डाल देता हूँ इसको, मैं इक्वेशन 2 पे डाल रहा हूँ इसको, इक्वेशन 2 पे। सो देखिए ये वाला हमारे पास एक इक्वेशन था, 8a प्लस 15b = 11, ये वाला था। सो ये हो जाएगा 8 × 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, ये 15b = 11 होगा। सो 8 × 1 8 ही होगा, और उस तरफ में जब ये जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो ये 15b = 11 - 8 होगा। सो 15b =
3 हो जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू 3/15। सो हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो b का वैल्यू जो है वो हमारा है 1/5। 1/5 ये वैल्यू हमारा आ रहा है। अब हम लोगों को a और b का वैल्यू वापस लगाना है, तो उसको भी हम लोग लगा लेते हैं। सो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे 1/x प्लस वाई को a माना हुआ था और 1/x माइनस वाई को हम लोगों ने b माना हुआ था। सो ये 1/x प्लस वाई a का वैल्यू हमारा 1 था, हाँ 1 था एक, और 1/x माइनस वाई b का वैल्यू जो हमारा था वो था 1/5। कुछ यही वैल्यू था हमारे पास 1/5। सो देखिए, इससे मैं इसको इंटू करूँगा तो सेम ही रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, ये आ जाएगा। तो अब हम लोगों को इस इक्वेशन को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऑलरेडी ये कैंसिल हो जा रहा है हमारा, ये प्लस में और ये माइनस में। सो 2x इज इक्वल्स टू 6 होगा। सो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ताकि मैं इक्वेशन यहाँ पे मैं इसको 5 पे डाल दे रहा हूँ, इक्वेशन 5 पे डाल रहा हूँ। सो देखिए, ऑफ x इन इक्वेशन 5। सो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ से इसको थोड़ा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। सो x का जो वैल्यू है वो 3 है और ये y है और ये 1 है। y को यहीं पे रखते हैं, 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो y का वैल्यू यहाँ पे -2 आ जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -2। सो यही हमारा आंसर है। सो गाइस, आई होप ये जो भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।